नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम करबला में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और इसके बाद फ़ौज यजीद के साथ इसने क्या किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। नाजरीन, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। नाजरीन, एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा, मौला एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी। इसके बाद इस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। इस शेर ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा इसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेर ने कहा कि मौला, वो कौन है जो जानवरों की भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की इससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया, इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई और हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम का हर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें ख़तरा है। बेटा, अबू अल हारिस को आज़ाद कर दो। ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन भी प्यार से बाहें डालकर मुस्कुराकर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकालें, कल अबू अल हारिस साहब को नज़र नहीं आएगा। इमाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, बाबा जान देखें, बाहर शाम हो गई। और यह सबसे बाहर निकालने का मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक़्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा, तो बोला, आज इतनी जल्दी। मौला ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। रवायात के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला के तपती रेत के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस इस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला आवाज़ कौन देगा। आपने फरमाया, नहीं। अबू अल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास। आपने फरमाया, नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी, या फिर हमारी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फ़िज़ा ने अबू अल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। अजीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हारिस को आवाज़ दी को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक़ में चले जाओ, वहाँ पर
नरौका का एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह शेर मार चुका है, तुम वहां चले जाओ और वहां पर जाकर बादशाही करो। यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबूल हारिस मदीना से चला गया। वो अशूर की शाम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम की शहादत के बाद शोर बरपा हुआ। उमर इब्न साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा हो गई। जैसे ही अफवाज में ये ऐलान हुआ तो बीबी फ़िज़ा जब हज़रत ज़ैनब खतून सलामुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी, मेरी बात सैयदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे कि इसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक टुकड़े के तख्ता का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस वीरान जजीरे में इसने एक शेर को देखा। वो शख्स शेर को कहने लगा, मुझे अजियत मत देना, ये मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो इस शेर ने जैसे ही इन सहाबी की बात सुनी तो वो इसे मारने की बजाय और इसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फ़ज़ा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस शेर के पास जाकर इसे बुलाती हूँ और इस आलमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। जनाब फ़िज़ा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर शेर को आवाज़ दी। जैसे ही बीबी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर चंद लम्हों में इनके पास पहुंच गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये ज़ालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से इनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। यह सुनकर वो शेर अबू अल हारिस बीबी फ़िज़ा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। अबू अल हारिस ने खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब काफ़ी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। घुड़सवारों ने भी पलटकर ना देखा। जब इस वाक़े को उमर बिन साद को खबर मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इसको किसी पर ज़ाहिर न करना, ये एक फितना है। जब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैह ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैन पाक सलामुल्लाह अलैह को सुनाई और इस तरह लाशें अथर पमाल होने से महफूज रही। कुछ लोगों ने रवायत की है कि बीबी फ़िज़ा ने शेर अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ढूंढने के लिए बुलाया था, क्योंकि यजीदी जिस पे घोड़े दुराकर पामाल कर दिया था और वो घोड़े अबाचे के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रोंद डाला था। जैसे इसका जिक्र मुकातब की किताबों रियाज़ुल क़दस में मौजूद है। इसके अलावा मौलवी सबतीन की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 94 और 95 पर यह वाक़या मौजूद है और मक्तल की किताब रियाज़ुल क़दस में सफ़ा नंबर 325 से 326 पर यह वाक़या दर्ज है। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ख़ातिमा ईमान पर फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।